कोई साथ दे या ना दे तू चलना सीख ले, हर आग से हो जा वाकिफ तू जलना सीख ले। कोई रोक नहीं पाएगा तुझे मंजिल पहुंचने से, कोई रोक नहीं पाएगा तुझे मंजिल पहुंचने से, बस हर मुश्किल का सामना करना सीख ले। स्वागत है दोस्तों आपका ओपी स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम ओम प्रकाश मिश्रा है। आज मैं क्लास 11 सब्जेक्ट रसायन विज्ञान का अति लघुत्तरीय प्रश्न लेके आया हूँ। जैसा कि मैंने बहुविकल्पी प्रश्न बता दिया हूँ, तो आप उसे नहीं देखे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह आपका पार्ट 2 वीडियो है, अति लघुत्तरीय प्रश्न, और इसका PDF फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आपका यह प्रश्न है, तो ये पहला आपका प्रश्न है कि दो तत्वों के नाम लिखिए जो उपधातु है। ये आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न है, ध्यान में रखना। तो दो तत्वों के नाम लिखिए जो क्या है, उपधातु के रूप में कार्य करते हैं। तो वह कौन से तत्व है? पहला तत्व आपका है आर्सेनिक और दूसरा तत्व आपका है एंटीमनी। यह दो तत्व हैं जो कि आपके उपधातु के रूप में कार्य करते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि सेलियम तथा फारेनाइट में संबंध बताइए। क्या सेलियम तथा फारेनाइट में संबंध बताइए? तो इसका सेलियम तथा फारेनाइट में संबंध क्या होगा? F डिग्री बराबर 9/5 कोष्टक में C डिग्री प्लस 32। तो आप लोग इसे ज़रूर से याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। जी, इसमें जो प्रश्न मैंने लिया हूँ सभी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यह रहा आपका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपका क्या है? स्थिर अनुपात का नियम क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मैंने इसका यह भी बताया हूँ कि स्थिर अनुपात का नियम क्या है। तो आपको यह वीडियो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। मैंने कुछ नोट्स बनवाया था, तो उसमें स्थिर अनुपात का नियम भी करवाया था, तो आप लोग उसे प्लेलिस्ट में चेक कर लेंगे। तो स्थिर अनुपात किस वैज्ञानिक ने दिया था इस नियम को? तो स्थिर अनुपात का नियम का फ्रांसीसी रसायन जोसेफ प्राउड ने दिया था, जो कि 1779 में दिया था यह स्थिर अनुपात का नियम। तो यह था आपका प्रश्न, तीसरा प्रश्न था। और प्रश्न चौथा आपका यह है, कौन सा नियम गैसीय अभिकारकों तथा गैसीय उत्पादों के अनुपात से संबंधित है? कौन सा नियम गैसीय अभिकारकों तथा गैसीय उत्पादों के अनुपात से संबंधित है? यह इस प्रश्न का उत्तर यह होगा कि गै-लुशेक का नियम गैसीय अभिकारकों तथा गैसीय उत्पादों के अनुपात से संबंधित। क्या गै-लुशेक का नियम गैसीय अभिकारकों तथा गैसीय उत्पादों के अनुपात से संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर यह होगा। प्रश्न यह आपका चौथा था। प्रश्न पांचवा आपका यह है कि मोल पदार्थ को परिभाषित करिए। तो मोल पदार्थ को परिभाषित कैसे करेंगे? तो मोल पदार्थ की मात्रा, जो मोल पदार्थ की मात्रा होता है वो एक मोल पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतने ही मूल कण होते हैं जितने की 0.012 क्रिया ग्राम 12 में परमाणु होते हैं, उतने ही आपके क्या होते हैं? मोल मात्रा होते हैं। इसका परिभाषा यह होगा कि मोल पदार्थ की मात्रा का मात्रक। क्या? मोल पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतने ही मूल कण होते हैं जितने की 0.012 क्रिया कार्बन 12 परमाणु में होते हैं।
यह था प्रश्न 5वां। और आपका प्रश्न 6वां यह है, प्रश्न 6वां आपका यह है, CaCO3 के 20 ग्राम में मोलों की संख्या की गणना कीजिए। तो इसे इसका गणना क्या होगा, CaCO3 के 20 ग्राम में मोलों की संख्या गणना क्या होगा, भार अपान अनुभार बराबर आपका क्या होगा, 20/100। 20/100 होगा तो इसका हम तब भाग करेंगे, 20/100 में इसको वो करें, इसका अनुपात में करेंगे भाग करने पे, तो इसका आपका आएगा 0.02 मोल। और किस में रहेगा, ये ध्यान में करेगा, 0.02 और आपका यह रहेगा मोल में, और CaCO3 मैंने निकाला, तो ये जरूर लिख लेना। ओके, यह था आपका प्रश्न 6वां। और प्रश्न 7वां आपका है 4.4 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या क्या होगी। तो 4.4 CO2 ऑक्सीजन में क्या होगी, परमाणुओं की संख्या, सॉरी थोड़ा सा प्रश्न 7वां का उत्तर यह होगा 4.4 CO2 में मोलों की संख्या बराबर 4.4/44। क्या 4.4, जो ऊपर दिया है दशमलव में, इसी को आपको क्या कर देना है, इसी का वह दशमलव हटा के यहाँ पे आपको 44 लिख देना, बराबर इसको करो 0.1 मोल। तो 0.1 मोल CO2 में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बराबर 0.1 इंटू 2 इंटू n बराबर 0.1 इंटू 2 इंटू 6020 10⁻23 बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1.2046 इंटू 10⁻23, यही हो जाएगा आपका ग्राम CO2 में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या, यही ज्ञात होगा। तो आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा और नोट्स बनाते जाइएगा। और आपका प्रश्न 8वां है, प्रश्न आपका 8वां क्या है कि C12 की 12 ग्राम में परमाणु की संख्या गणना कीजिए। तो इसका सेम वैसे ही है, उसमें आपका, तो इसमें आपका क्या होगा, C12 के मोलों की संख्या बराबर 12/12 1 मोल। अतः इसका क्या हो जाएगा कि 1 मोलों की C12 परमाणुओं की संख्या बराबर 6.023 इंटू 10⁻23 C12 परमाणु। यह आपका प्रश्न 8वां है, इसका उत्तर यह हो जाएगा। और प्रश्न 9वें का आपका उत्तर हो जाएगा, प्रश्न 9वें का आपका उत्तर हो जाएगा CaCl2.2H2O का प्रतिशत संघटन निकालिए। क्या CaCl2 का प्रतिशत संघटन निकालिए, तो आप लोग इसे निकाल लीजिएगा और आपको मैंने बता भी दिया हूँ कैसे निकाला जाएगा, एकदम डिटेल में आपको बताया गया है, आप इसे ज़रूर लिख लीजिएगा। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए, तो आप लोग को तो ज़्यादा वो न करते हुए, तो आप लोग इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा और एकदम डिटेल में बता दीजिए, बताने का कोई वही नहीं है। तो आपका प्रश्न 10वां आपका क्या है, 10वां प्रश्न अच्छा है कि मूलानुपाती सूत्र से आप क्या समझते हैं। तो मूलानुपाती सूत्र से हम यह समझते हैं कि जिसमें विभिन्न परमाणु की संख्या सरलतम पूर्ण संख्या हो और उसका अनुपात क्या करते हो, दर्शाता होता है, वही हमारा मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। तो इसका परिभाषा एकदम सिंपल में मैंने बताया हूँ, वह सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को दर्शाता है, वह क्या कहलाता है, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। और प्रश्न 11वां आपका है, प्रश्न आपका 11 क्या है, प्रश्न 11 आपका है प्रश्न 11वां आपका है मूलानुपाती सूत्र तथा आणविक सूत्र से आप क्या समझते हैं। तो आणविक सूत्र में
आपको बताया गया है मूलानुपाती तथा आणविक सूत्र से हम क्या समझते हैं, तो आणविक सूत्र से हम समझते हैं n इंटू मूलानुपाती सूत्र, और जहाँ जहाँ 11 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 है, इससे हम क्या समझते हैं, मूलानुपाती अनंत तक है। तो यह है आपका मूलानुपाती और आणविक में हम क्या समझते हैं। और प्रश्न आपका 12 है, प्रश्न आपका क्या 12 है कि प्रश्न आपका 12 है स्टोइकियोमेट्रिक कोष्ठक में आपका दिया गया है रस समीकरण मित गुणांक क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, जैसे कि इसमें दिया गया है कि इसमें लिखा गया है 2KCl O3 2KCl प्लस 3O2 अभिक्रिया के लिए स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक लिखिए। तो इसका उत्तर यह हो जाएगा स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक संतुलित रसायन समीकरण अभिकारकों तथा उत्पादों के मोलों की संख्या स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कहते हैं। क्या, जिसमें रासायनिक समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों की मोल की संख्या हो, वही हमारा क्या कहलाता है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कहलाता है। तो यह क्या हो जाएगा 2KLCO3 2KL प्लस 3O2 हो जाएगा। इसमें उपयुक्त में KClO3 के 2 मोल गर्भ करने पर 2 मोल KCl तथा 3 मोल 0 उत्पन्न हो रहा है, अतः उपयुक्त अभिक्रिया का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 2, 2 व 3 है। यह प्रश्न 12 था। और आपका प्रश्न 13 और 14 और 15 और 16 यह आपको बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप लोग इसे पढ़ लेंगे 2-3 बार तो आप लोग को पता हो जाएगा। इसमें रसायन अभिक्रिया की परिभाषा भी बताए हैं, तो आप लोग इसमें हर परिभाषा भी मिल जाएंगे और आपका अच्छे से तैयार होते जाएगा। तो आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा और इसका PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।